गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी, इन दो कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है, हम क्या कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो जब नॉर्मल रेसिडेंट की बात करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश में 1 साल से ज़्यादा या उससे ज़्यादा समय से रह रहा है और his economic interest of the person lies in the residing country. The person who resides in a country over a period of 1 year, that or his economic interest must be lies with the residing country. वह व्यक्ति जो 1 साल से अधिक समय से रह रहा है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स he perform all economic activities or economic activities in the same country where he resides. वह उस देश में जहाँ रह रहा है 1 साल से अधिक, वहीं पर आर्थिक क्रियाएं करें, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनकम है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इत्यादि। अगर आर्थिक क्रियाएं उसी देश में कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा, उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होगा, वेदर इज सिटीजन और नॉट। ठीक है, सिटीजन भी आ जाएंगे और नॉन सिटीजन भी आ जाएंगे। इसमें केवल पर्सन इंडिविजुअल्स नहीं है, इट आल्सो कंसीडर्ड द इंस्टीट्यूशंस, इट आल्सो कंसीडर्ड द कंपनीज एटसेट्रा। एमएनसी सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एमएनसी हुंडई की कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगी है, वो रेसिडेंट ऑफ इंडियन होगी, रेसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो प्रोडक्शन यहाँ कर रही है। सबसे बड़ी एक्टिविटी यही प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, उसकी इनकम हो रही, वहाँ यहीं पर वो टैक्स पे कर रही है, तो वो यूनिट उसकी क्या हो गई? रेसिडेंट हो गई। अब दूसरा जो डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट है हमारा, कि वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है बच्चों? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स एक पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एज वेल एज इट्स एक्सटेंशंस, इनके एक्सटेंशंस। जो हमारा देश है इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, तो अब इंडियन इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, इकोनॉमिक टेरिटरी हो गई, वो क्या हो गई? वो केवल हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ही नहीं, इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशंस कहाँ है? लैंड का एक्सटेंशन ले लीजिए, एम्बेसीज ऑफ नेटिव कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन एम्बेसीज इन यूएसए, इंडियन एम्बेसीज इन रशिया, इंडियन एम्बेसीज इन फ्रांस एटसेट्रा। अब आपका केवी रशिया में है, इंडियन एम्बेसीज में, ठीक है। हमारा केवी एक मॉस्को में है, इंडियन एम्बेसी के थ्रू चलता है वो स्कूल। तो अब वो केवी है कहाँ? रशिया में। टेरिटरी उसकी कौन सी है? हमारे इंडियन एम्बेसी। अगर उसके अंदर चल रहा है तो वो क्या है कि नेपाल में है, ठीक है। अगर इंडियन एम्बेसी के अंदर चल रहा है, इंडियन एम्बेसीज के अंदर जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो सब इंडियन टेरिटरी के में कहे जाएंगे। वाटर बॉडीज में एक्सटेंशन शिप्स है, इंडिया का शिप्स है, इंडियन नेवी के शिप्स है, मर्केंटाइल शिप्स है, वेसल्स है, नाव वाली जहाजें हैं जो मछुआरों की है, वो इंडियन है। तो वो जहाँ भी समुद्र में है वो इंडियन शिप्स, वो इंडियन टेरिटरी है। उसमें वो मलेशिया के नागरिक सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इंडोनेशिया के हो, थाईलैंड के हो, किसी भी कंट्री के हो, वो इंडियन टेरिटरी है। वहाँ पर अगर कोई क्राइम कर देता है या कोई कुछ घटना होती है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग वो सॉल्व होगा। तो दैट इज इंडियन टेरिटरी। एयरक्राफ्ट्स, इंडियन एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन कंपनीज। भारत के जो एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया का विमान वो चाहे हवा में उड़ रहा हो या यूएसए न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे खड़ा हो या
दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़ा हो वो इंडियन टेरिटरी है। अगर यूएस के एयरपोर्ट पे खड़ा है एयर इंडिया का विमान तो वो क्या है, विमान के अंदर वो जो टेरिटरी है वो इंडियन इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी का एक्सटेंशन है। तो ये चीज़ें हैं। अब वहाँ से यूएसए से अगर 10 टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं उस एयरक्राफ्ट के एयर इंडिया से, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, फ्रूट्स है, जूस है ना, ये सारी चीज़ें सेल हो रही है। तो वो जो सेलिंग होगी, जो इनकम होगी वो क्या है, इंडियन टेरिटरी की इनकम है, वो इंडिया के जीडीपी में आ जाएगी। इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, मछली मारने के लिए समुद्र में इलाका है, वहाँ पर एक हमारे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। वो इंटरनेशनल इंडिया का बॉर्डर है ये पानी में, और यहाँ पर इंडिया का बॉर्डर है। ये बीच का भी, अगर यहाँ पर मछली मारने इंडिया के लोग गए हैं तो ये इंडियन टेरिटरी का एक्सटेंशन है। ये इंडिया, यहाँ का भी जो इनकम होगी मछली मारने से वो इंडिया में आएगी। हालांकि दे आर अलाउड अप टू हियर, इस लाइन तक, लेकिन फिर भी ये आएगा, ठीक है। ये है एक्सटेंशंस, ये है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो आज की ये क्लास यहीं तक, कल हम दूसरी क्लास करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेशन पे कुछ और चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।